मुझे भी लगा आज 5 है, फिर मेरे हस्बैंड बोले नहीं नहीं आज 4 है। आज चारुजा मैम नहीं आएगी, उनको कोई मीटिंग है। हाँ, वो मैंने मैसेज पढ़ा। हाँ। मैम कहाँ गई? मैम मुझे मेरे को वो फिंगर वाला ऑरा दिखा नहीं, तो मैम ने बोला कि आप प्रैक्टिस करो, तो आऊँगी तब तक। तो प्रैक्टिस अच्छा। करने के लिए टाइम दिया। हम्म। आपने स्काई गेजिंग किया? स्काई गेजिंग किया। मुझे वो जो तू कल बोलती थी ना, हाँ, वैसे स्मॉल स्मॉल दिखा है? स्मॉल स्मॉल वो जो तू बोल कल, हाँ वो दिखा। वो पहले हाँ, मैंने बहुत समय पहले भी देखा। कभी वो सन जो राइज होता था ना, और उसकी रेज अपने ओर आता है, और वो कभी अपने ओर आता है ऑरेंज कलर का। नहीं वैसा नहीं है मैम, ये वैसा नहीं नहीं है। वैसे कल वैसा नहीं है। कल जस्ट व्हाइट स्टार हो ना, वैसा ही था। हाँ ठीक है। पहले मैंने किया था सनराइज के समय नदी किनारे, तो गुरुजी ने, शिविर वाले गुरुजी ने बोला था ऐसे आपको देखना है। राइट, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो अभी आप लोग अपने साथ में क्या दिखा मैम आपको थंब में? मुझे हाँ वो एक पतला सा एक मिराज टाइप लाइन दिखा। दिखी ना, बहुत बढ़िया। हम्म, तो अभी आप एक बॉल रखेंगे अपने साथ में पानी का, हाँ रख रख लिया। लिया। रखा हुआ है। तो आपने क्या करना है, आज आपने माफ करना है सबको, ठीक है? क्या वो करना है? माफ करना है सबको। और गिव। बचपन से लेकर अभी तक जितने भी लोगों ने आपको लगता है कि आपको परेशान किया, कोई ना कोई परेशानी का कारण बने वो लोग आपके लिए, उन सब लोग को माफ करना है, राइट? और माफ, आपने कभी मजदूर को काम करते हुए देखा है वो कैसे पसीना उतारता है ना, ऐसे करके? तो आपने ठीक जैसे वो पसीना उतारता है ना, वैसे वाली एक्सरसाइज करनी है, लेकिन पसीना निकालते वक्त पूरा टच नहीं करना है। स्टेइंग अवे हाफ, मतलब 1 इंचेस अवे फ्रॉम योर फोरहेड। प्रैक्टिस वही है, एक्शन वही है। उस व्यक्ति के बारे में जैसे सोचना है और जैसे कोई याद आई कि बचपन में किसी गलत बात पे आपको डांट पिटी, पर कसूर आपका नहीं था, लेकिन फिर भी डांट दिया किसी ने, अकॉर्डिंग टू यू उस बंदे ने गलत किया, तो उसको उस चीज के लिए माफ करें। छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी कोई भी गलती हो किसी की, जिसकी वजह से आपको लगता है कि आप सफर रहे या आप परेशान हुए, आप दुखी हुए, छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी, उन सभी गलतियों के लिए हर किसी को माफ करना है, और अपने आप को भी माफ करना है। कई बार ये लगता है हमें, हम किसी को नहीं बोल पाते कि हम यहाँ पे गलत थे, बट नहीं बोल पा रहे, लेकिन अंदर ही अंदर वो परेशानी भी है कि हम गलत हैं, तो उसके लिए अपने आप को भी माफ करते हैं, ठीक है? बचपन से लेकर अभी तक कोई क्लास फेलो, कोई फ्रेंड, कोई टीचर, पेरेंट्स, ब्रदर्स, सिस्टर्स, इन लॉज, हस्बैंड, या मतलब बच्चे, कोई सा भी इंसान, जिस किसी ने भी किसी भी तरह से आपको परेशान किया, उसको माफ करें, राइट? तो जैसे मैंने इसको इस चीज के लिए माफ किया, ये उतार लिया आपने नेगेटिविटी, और इसको उसी पानी में थ्रो कर दिया। ऐसा आपने करना है। मैं आपको अभी, आप अपने शरीर का भाव देखिए, और मैं आपको पूछूंगी आप क्या फील कर रहे हैं उसके बाद। मैं इस प्रैक्टिस के लिए आपको 15 मिनट्स दे रही हूँ, ठीक है? कुछ पूछना है आपको? मैंने हमारे पहले वाली शिविरों में भी ये एक्सरसाइज बहुत की है। अभी ज्यादा नहीं है, जो थोड़ा बहुत याद है वो मैं कर सकती। नहीं, ज्यादा नहीं, सभी लोगों को
ये ऐसा होता है कि जैसे हमें आज बिल्कुल ठीक है, लेकिन फिर भी हमें पेन्स हैं, कुछ परेशानियां हैं या कोई भी चीज है, लेकिन आप इसका एक एग्जाम्पल ऐसे मैं दूंगी, जैसे एक संदूक है बहुत खूबसूरत सा, उसमें आपने सारी सुंदर सुंदर अपने कपड़े रख दिए, लेकिन एक कील रख के भूल गए। जब सर्दियां रही ठीक रहा, जब गर्मी रही तो भी ठीक रहा, लेकिन जब बरसात आई, यानी कि कोई एनवायरनमेंट ऐसा आया, तो कील में जंग लग गई और उस जंग ने पूरी लेयर्स में आपके कपड़े खराब कर दिए। ऐसे ही होता है। ठीक वैसे ही आपने जब किसी को माफ किए बगैर उस चीज को छोड़ दिया अपनी बॉडी में, ऐसे ही भूल गया, ओवर द पैसेज ऑफ टाइम नहीं याद रहता वो किस्सा, वो लोग सामने नहीं होते, लेकिन आपकी बॉडी में वो कहीं ना कहीं थॉट है, वो अनसेटल्ड थॉट है। उस इंसान को सिर्फ माफ करना है, नहीं तो ये उसी तरह से इम्पैक्ट करेगा आपको जैसे वो कील ने साफ कपड़ों के बॉक्स में, सुंदर कपड़ों के बॉक्स में अपना इम्पैक्ट किया बाय स्पॉइलिंग द लेयर्स। तो इस प्रैक्टिस के लिए मैं आपको 15 मिनट दूंगी। आप बचपन से लेकर जब से पहली याद है किसी का भी कोई गलत बिहेवियर, एटीट्यूड, कुछ भी, उसको माफ करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करें। मैम थैंक वन यू। टाइम ऐसे सोच के उस इंसान के बारे में ऐसे। मैंने उसको इस चीज के लिए माफ किया, और अपने आप को भी हो तो मैंने अपने आप को इस चीज के लिए माफ किया। देयर आर एन नंबर ऑफ इंसिडेंसेस, हर एक इंसिडेंस को याद, रिकॉल एंड जस्ट माफ करो। ठीक है, चले, आई एम गिविंग यू 15 मिनट्स। ओके।
वैक्सीन सुरक्षित और प्रभावी है और कोविड के विरुद्ध हमें प्रतिरोधक क्षमता दी। इसलिए भारत के वैक्सीन पर भरोसा रखें। अपनी बारी आने पर वैक्सीन अवश्य लें और अफवाहों पर विश्वास न करें और याद रखें, दवाई भी और दवाई भी वैक्सीन के साथ साथ। हाँ जी, सबको माफ गया। कर दिया। हाँ, ओके, कर दिया। ओके। भव्या मैम आपका मैम किया माफ सबको। फीलिंग क्या है? फीलिंग क्लोज योर आईज, फील। पीसफुल लग रहा है, हाँ, पीसफुल। गुड। आपका नीरू मैम? बस सेम, एकदम शांति है। राइट। अब हमने दो चीजें कर ली हैं, जैसे एक तो हमने क्लीनिंग की आज, और एक हमने कल चक्रास को क्लीन किया था। ठीक है, ठीक है। दो तरह से क्लीनिंग हमने समझी।
जब एक्यूमुलेटेड क्लटर होता है कुछ भी जगह कहीं किसी भी चक्रा में, तो हमारे थॉट्स बहुत इम्पैक्ट करते हैं, उनकी वजह से ही क्लटरिंग होता है, राइट? जब हम माफ करते हैं तो डेफिनेटली जो हमने बॉडी के अंदर क्लटर किया हुआ है उसको हम कम करते हैं, लेकिन जितनी देर तक हम क्लटर को अपने साथ में अटैच्ड रखते हैं उतनी देर तक हमारी बॉडी इम्पैक्टेड रहती है। लेकिन एक बारी जब बॉडी इम्पैक्ट हो जाती है तो उसको ठीक करना थोड़ा मतलब मेहनत का काम है, राइट? तो हमें जो है अभी क्या करना है, एक आज का जो हम प्रैक्टिस है, हम ये करेंगे कि आज से हम कोई भी किसी से भी कोई भी गलती हो हमसे भी हो, हम साथ के साथ माफ करेंगे, राइट? उसको हम पेंडेंसीज में नहीं डालेंगे, माफ कर देंगे, ठीक है? और दूसरी चीज जो हमें करनी है वो आज हम देखेंगे कि कैसे हम अपने चक्रास को एक बार क्लीन करके उनको एनर्जाइज करें। तो आप सभी अपने चक्रास को, आप दोनों अपने चक्रास को क्लीन करें। क्लीन करने के बाद उनका साइज लिखें, फिर मैं एनर्जाइज करना बताऊंगी, और अपने साथ में अपने पेपर्स रखें। आपने ओम वाला भी बोला था, ओम वाला भी हम लेके बैठे हैं। जी ओम, अरे स्ट्रीम स्ट्रीम लिखा हुआ पेपर भी आपने बोला हाँ, था। वो वाले पेपर्स अपने साथ लेके रखने हैं। पहले आप क्लीन करेंगे, मेरे को बताएंगे कि हमने क्लीनिंग कर लिया, और फिर मैं जो है आपको एनर्जाइज करना बताऊंगी, ठीक है? आई थिंक 5 से 7 मिनट्स बहुत हैं क्लीनिंग करने के लिए, ओके। ठीक है? ओके।
हो गया, अभी रहता है यस, हो गया। आपका भव्या मैम? उसका भी हो गया। हो गया, चलें स्टार्ट करते हो हैं। जस्ट अ सेकंड। आपका पेट नहीं दिखता है। एक मिनट, मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर लूं बिकॉज दोनों हाथ फ्री चाहिए अभी। जस्ट अ सेकंड। मेरे दोनों हाथ दिख रहे हैं आपको बिल्कुल क्लियर? आपने अपने आप को क्लीन कर लिया, आपने अभी डिस्कनेक्ट नहीं किया है। नहीं किया। तो हमने क्या करना है, आपने जैसे सपोज आपने ये मंत्रा की शीट है, पूरे मंत्रा लिखे हुए हैं इस पे, राइट? इसको अपने एक हाथ में पकड़ना है लेफ्ट हैंड में, राइट हैंड से ऐसे उठाना है मंत्रास को। फील करें। 2000 है, 3000 नहीं है। जितना भी लिखा है वो लिखिए, उठाइए। लेफ्ट हैंड में पकड़ के राइट से उठाओ। उठाइए, अपनी आंखें बंद करिए और उसको वेट करें, वेट करें। दूसरा पेपर छोड़ दीजिए, वेट कीजिए उसको। वेट पता चल रहा है आपको? हाँ, पर हाँ, अभी आया। पेपर छोड़ दीजिए, उठा के उनको पेपर छोड़ दीजिए और फिर उसको मेजर करने की कोशिश कीजिए कितनी है वो एनर्जी। पहले वेट किया, फिर उसको ऐसे कर लिया और फिर मेजर करने की कोशिश की। थोड़े हाथों को ज्यादा फैलाएं सो दैट आप एनर्जी को अच्छी तरह से समझ पाए कि कितनी है। फैला के करती हूँ तो बढ़ती जाती है। टांग को पैलेट से लगाएं और फिर देखें। I have about 8 inches है। इतना आपका मैम? 13-14 है। आपने कितने टाइम्स लिखा है भव्या मैम? 1 page। 1 पेज। और आपने? मेरा more than 2000। 1 पेज में अप्रोक्सीमेटली कितना होगा मैम? 1 पेज में 236, अरे 672। भव्या मैम इतना ही है आपका भी? नहीं मैम, वो जो सर ने टेम्पलेट भेजा था ना, उसको रख के उस पे लिखा है तो 1000 है वो। 1000 टाइम्स है। हाँ। और आपका मैम? मेरा ये 6 फीट है, उसमें 2000 है, more than 2000। राइट। अब आपने एनर्जी को मेजर किया, कॉम्पैक्ट है या जो भी है, जिस तरह से भी आप फील कर पा रहे हैं कुछ, राइट? अब आप इसको, अभी तक तो सिर्फ हमने मेजरमेंट का देखा था, अब हमने इसको अपनी एनर्जी फील्ड में, अपने थर्ड आई इंटरसेक्शन या आज्ञा चक्र में डालते हैं एनर्जी को। आप जब आज्ञा चक्र में डालें, मेक श्योर, या बोल रही हूँ, इधर आज्ञा चक्र और थ्रू लंबिकार चक्र। लंबिकार चक्र, आज्ञा चक्र या बोला कौन सा दूसरा? लंबिकार चक्र। राइट। इन दोनों चक्रों से हम डाल सकते हैं, लेकिन
अगर हम आज्ञा चक्र मेक श्योर उस टाइम कंजेस्टेड नहीं होना चाहिए. It should be between 4 to 5.5, 6 यही रेंज रहना चाहिए. ठीक है. तो आप, हाँ जी भव्या मैम कुछ कह रहे हैं. हाँ मेरा कंजेस्टेड है मैम, वो क्लीनिंग और फॉरगिवनेस के बाद भी 10 to 12 इंचेस आ रहा है. पहले कल कितना था कल 2 फीट था. और फिर क्लीनिंग के बाद कितना हुआ. आज सुबह चेक किया ना तब भी 2 फीट था, फिर क्लीनिंग और फॉरगिवनेस सब हो गया ना, उसके बाद क्लीनिंग हुआ, उसके बाद 10 to 12 इंचेस पे आके रुका हुआ है. राइट. आपने अपने वो जो सर ने बोला था पीपीटी का वो करवा लिया फोटोकॉपी. हाँ सारे करा लिया. मैंने भी करवा लिया. ओके. तो ये जो 10 to 12 फीट इंचेस है आपका, ये और रिड्यूस हो जाएगा. इसको और क्लीनिंग करें आप. 20 किया है कोई बात नहीं, 40 कर लीजिए अगर नहीं हो रहा 20 से तो. और करूं. और कीजिए. फिर हमने जैसे ये मंत्रास को उठाया, उठाने के बाद इसका वेट किया, वॉल्यूम किया और थर्ड आई इंटरसेक्शन में डाल दिया. ठीक है. ये हम करते हैं. इससे पूरे चक्रास में हमारा जो भी हमारी कमांड हो उसके अकॉर्डिंगली चक्रास में हमारे को एनर्जी मिलती है. राइट. मैं मेरा 6 इंच है तो और भी करूँ क्लीन. नहीं ठीक है. ठीक है. 4 to 6 एक अच्छी रेंज में रहता है चक्रा. ठीक है. आप भव्या मैम पहले क्लीन करें. क्लीन करने के बाद में इसको फिर हम एनर्जी को डालेंगे. मेरे सर वाली सीट में आगे के भाग में जहाँ व्हाइट था वहाँ पे स्ट्रीम लिखा है, अभी पीछे लिखना बाकी है. कहाँ पे. वास्तु वाली सीट है ना, वो प्रिंट आउट लिया, उसमें जहाँ ऊपर नीचे चारों साइड व्हाइट था उसमें स्ट्रीम लिख दिया. अभी मैं पीछे आज लिखना शुरू करूंगी. ठीक है. तो बाय द 6 मोर देना, वो भी हो जाएगा और दूसरा भी हो जाएगा. स्टार्ट. बाद में रीम आता है ना, और 9 सीट है ना. यस. तो सभी पर ना. अभी मैम आप पहले अपने आप को, अगर आपने क्लीनिंग कर ली है, आपके चक्रास का साइज जो है वो सभी का 4 to 6 के बीच में आ रहा है, फिर आप एनर्जाइज करें. इसको फिर एनर्जाइज कैसे करने का. मैं बताती हूँ फिर से, 1 मिनट. वो भव्या मैम कर ले. आया मैम अबाउट 6 इंचेस पे. अभी और करें. और करूं. ओके. और क्लीन करूं 20 टाइम्स. कर लीजिए. आया मैम. मेरे को ना ऐसे साइज का नहीं पता चलता, बिकॉज अगर हम बिल्कुल पास में कर रहे हैं, ज्यादा है, इतना कर रहे हैं, तो थोड़ा अलग से स्क्रीन से हो तो वो पता नहीं चलता.
About 5 to 6 inches आया है। तो आपने एनर्जी को उठाना है, उठा के उसको वेट किया, मेजर किया और अपने थर्ड आई इंटरसेक्शन में, श्रीम वाला ना, श्रीम। हाँ श्रीम वाला, अपने थर्ड आई इंटरसेक्शन में आपने अपने आप को इन्वोक किया हुआ है, थर्ड आई इंटरसेक्शन में आप ये डालते हैं। बहुत सिंपल है लेकिन कंसंट्रेशन चाहिए। आप थर्ड आई इंटरसेक्शन पॉइंट का ध्यान करते हुए इसको उसमें डाल सकते हैं या अपने आज्ञा चक्र में डाल सकते हैं। ठीक है, और डालने के बाद में 2 मिनट थोड़ी आईज बंद करके रहें, डीप ब्रीथ करें, तो फिर बताएं क्या फीलिंग होती है। डालने के बाद में फिर डिस्कनेक्ट करेंगे और जो है फील करेंगे इसको। क्या फीलिंग है भव्या मैम? मैम जब जब डाला उस इंटरसेक्शन पे, तो अंदर से ऐसा मतलब एक छोटा सा पटाखा टाइप फूटने जैसा फील हुआ कि मतलब अच्छा वाला, नॉट नॉट ट्रबलसम वाला। फिर आईज के अंदर से ऐसा लगा कि एक ब्राइट लाइट आके थोड़ा डिम होके ऐसा है, मतलब एक एनर्जी है अंदर। गुड। आपको मैम? मुझे जैसे हम दूसरे को एनर्जी देते हैं और जो फीलिंग आती है बबल्स और वो, वैसे ही आया, खाली दूसरा कौन सी फीलिंग आती है मैम? बबल्स और गैस जैसा और कुछ अपने हाथ से जा रहा है। वाह, एक मिनट। Just a second, ma'am. Just a second. There was a call in between. Sorry. Yes, ma'am. आप बताएं। अपने हाथ से एनर्जी हम जैसे दूसरे को देते हैं और जो फीलिंग्स आती है वैसी फीलिंग्स ही आई, दूसरा कुछ ध्यान नहीं है। ओके। और जैसे आपने अपने थर्ड आई इंटरसेक्शन में फील किया आईज बंद करके, तो क्या फीलिंग थी वहां पे? बहुत शांति लग रही थी, दूसरा कुछ। ठीक है, राइट, बहुत बढ़िया। तो आज हमने जो किया है, अच्छा इसके बाद में आप क्या करेंगे, अपना ये जो डिस्पेंसर है उसको वो करके प्रोसेस को कंप्लीट करें, उसको डिस्पोज ऑफ करें और फिर हम मेडिटेशन करेंगे क्विक, राइट? डिस्पेंसर जो आपका बाउल पानी का है उसको फेंक दीजिए।
स्टार्ट करते हैं. क्लोज योर आईज. ओके. श्री. आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप अपने आप को म्यूट कर लें. सांस लेते हुए श्रीम, सांस छोड़ते हुए ह्रीम रहेगा. और जी, श्री. हरी. श्री. हरी. श्री. हरी. श्री. हरी. श्री. हरी. श्री. हरी. श्री. अब हम अपनी अटेंशन को अपने सहस्त्रार चक्र पे लेके जाएंगे. अपनी सांसों को बिल्कुल स्मूथ करते हुए, बिल्कुल नॉर्मल करते हुए अपने सहस्त्रार चक्र पे, अपर मोस्ट पॉइंट ऑफ स्कल पे लेके जाएंगे. और यहाँ पे हम श्री मंत्र चैंट करेंगे. श्री. 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 Dream, 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 dream. Dream, 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 dream. Shri. Shri.
Dream, 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 dream. अब हम अपनी अटेंशन को अपने थर्ड आई इंटरसेक्शन पॉइंट पे लेके जाएंगे। इस पॉइंट पे जाने के लिए हमें दोनों कानों के बीच में एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करनी है और दूसरी लाइन अपर मोस्ट पॉइंट ऑफ स्कल से लेकर लोएस्ट पॉइंट ऑफ टेल बोन तक, जहाँ पे ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट करें उस पॉइंट पे हमें मार्क करना है और इसी पॉइंट पे हमें दृष्टा बन के देखना है। यहाँ पे मैं ह्रीम मंत्र चैंट करूंगी और आपने सिर्फ यहाँ पे अपनी अटेंशन को ले जाते हुए सिर्फ दृष्टा भाव से देखना है। श्री ह्रीं Reem 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 अब हम अपनी अटेंशन को सिर्फ सांस छोड़ने पे लेके जाएंगे। मैं शह बोलूंगी और आपने सिर्फ जोर से सांस बाहर छोड़ते हुए शह का उच्चारण करना है। शह 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 शह। आपकी नाभि अंदर की तरफ जाएगी जब आप शह बोलते हैं। शह 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 शह
श श हमने मंत्र उच्चारण द्वारा अपने शरीर में बहुत सी ऊर्जा अर्जित की है। इस ऊर्जा को हम अपने पूरे शरीर में लेके जाएंगे। डीप ब्रीदिंग के माध्यम से आपको अपनी सांस को अपने मूलाधार चक्र यानी कि लोएस्ट पॉइंट ऑफ टेल बोन तक फिर से महसूस करना है। और मैं यहाँ से मंत्र उच्चारण करूंगी। श्री Shri Ring Kling Chamundai Ring Ching Shri Ring Kling Chamundai Ring Ching। आप जब तक चाहें इस अवस्था में रह सकते हैं, लेकिन आंखें खोलने से पहले आप अपने दोनों हाथों को अच्छी तरह से मल के गर्म कर लेंगे। फिर अपनी आंखों पे लगाते हुए पूरी बॉडी पे स्पर्श करते हुए जहाँ पे भी कोई पेन या डिस्कम्फर्ट था या है वहां लगाते हुए आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। जी भव्या मैम, अनम्यूट करें प्लीज। बहुत अच्छा लग रहा है मैम। आज मैं मतलब कंसंट्रेशन मेडिटेशन में मेरा डे बाय डे इम्प्रूव हो रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या दिखा? कुछ देख पाए आप? मैम नहीं, बस वो जैसे आप कह रहे थे कि एनर्जी पास ऑन हो रहा है, वो सब पहले जैसे मेरी कंसंट्रेशन बहुत कम होता था, तो वो बीच में मतलब लॉस्ट हो जाता था, वो लाइट और एनर्जी गायब हो जाता। अभी थोड़ा थोड़ा बेटर है, मतलब मेरे ऑर्गन्स चक्रस तक तो पहुंचे, पर वो जो आप कह रहे थे ना कि पूरे एक बॉडी पार्ट्स में वेन्स में सब जाएंगे, और वो सब नहीं हुआ, पर चक्रस तक पहुंचे मेरे एनर्जी। ठीक है, बढ़िया। आई एम वेरी हैप्पी कि मेरा मेरा बेटर हो रहा है मेडिटेशन। बहुत बढ़िया मैम, एब्जॉर्ब करें। थैंक यू। थैंक यू। जी नीरू मैम, आप बताएं। मैं अनम्यूट करो मैम।
कोई बात नहीं, वो आवाज ना आए, बीच में कोई छींक देता है तो मेडिटेशन में परेशानी होती है, इसलिए मेडिटेशन के टाइम पे म्यूट करवा देते हैं। जी नीरू मैम, आप अपने को अनम्यूट करें। जब आप सहस्त्र चक्र में बोल रहे थे तब वहाँ एनर्जी गोल गोल घूम रही थी, ऑफ वाइट में से फिर फुल वाइट हो गया और ऐसे होता रहता। फिर जब लंबी का चक्र में बोला, लंबी का चक्र एंड पेनियल ग्लैंड आर अप एंड डाउन और बोथ आर द सेम? फर्क है, थोड़ा ऊपर नीचे है। ये ठीक इसके पीछे आपको नहीं, किसी पर वो भी कांड ऐसा है ना कि अगर किसी को हम बोले कि टेबल का सेंटर कहाँ पे है, तो हमने कोई चीज वहां पे रखी है, अगर वहां पे बोलने से अच्छा है हम बोलते हैं कि डायगोनली 2 लाइंस बना के उसको सेंटर पॉइंट मार्क कर लें, वो ज्यादा अच्छा है। So never get confused with any of the organs situated there or parts situated there. Just draw a line, imaginary, and wherever these points are intersecting, जहाँ पे भी कोई एक दूसरे को लाइन काट रही है वो मार्क कर ले बस, उसमें किसी चीज को देखने की जरूरत नहीं। नो प्रॉब्लम। पर पहले जो मेडिटेशन किया है ना, उसमें भी ये 2 कान के बीच में और वो बीच में से लाइन इंटरसेक्ट था, वो भी यही पॉइंट था। ये लंबी कार और पेनियल दोनों मुझे थोड़ा ज्यादा से ज्यादा एक दूसरे के ऊपर होगा ऐसा लगा। एनीवे, वहां जब मैं कर रही थी तब मुझे ऑफ वाइट का ही फीलिंग हुआ, फिर मेडिटेशन में बहुत अच्छा लगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और वो जो फीलिंग्स है जो अंदर जाने की, वो सब मुझे ज्यादा महसूस नहीं होती। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप एब्जॉर्ब करें। थैंक यू सो वेरी मच।